चलिए हम बात करते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ से। कल हम लोगों ने बात किया था थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन के बारे में। बोलो हाँ या ना। वी हैव डिस्कस अबाउट द थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन। ओके, तो हमने बोला था कि लेट अस सपोज हमारे पास एक वेक्टर है एक्स, एक वाई, और क्या है जल्दी बताएं यहाँ से। ठीक है, और मान लीजिए कि लेट अस सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, उसका तीन कंपोनेंट यहाँ से हो सकता है, दैट इज आर एक्स। यहाँ क्या हो सकता है बोलो, आर वाई। और इधर क्या हो सकता है जल्दी बताओ। ओके, पहले वाले का जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज अल्फा। दूसरे वाले का जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा। और तीसरे वाले का जो एंगल बनेगा दैट इज। तो हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर कैन बी रिटन एज दैट इज आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, और आर जेड के कैप। बोलो हाँ या नहीं। तीनों वेक्टर को लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो अंडर रूट ऑफ क्या लिखते हैं जल्दी बोलो यहाँ से। आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड। इसको तुम चाहो तो इसे तुम आर वेक्टर के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो। ओके, चलिए और समझते हैं। सॉरी, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर केवल और केवल इसको आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लिखना पड़ेगा कॉस ऑफ अल्फा, दैट कैन बी रिटन एज आर एक्स बाय आर, कॉस बीटा दैट इज आर वाई बाय आर, और कॉस गामा इज इक्वल टू आर जेड बाय आर। बोलो हाँ या नहीं। ये एंगल भी निकालना सिखाया था कल। ये अल्फा था, ये बीटा था, और ये क्या था जल्दी बताओ, गामा। अगर इन सबको स्क्वायर करके ऐड किया जाए, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू रिटन एज आर एक्स का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आर जेड का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बोलो हाँ यानी। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज आर स्क्वायर। हो जाएगा क्या। अब बताओ यहाँ से कि आर का वैल्यू ऐसे करके यहाँ पे आया, ये चीज। ठीक, तो अगर आर का वैल्यू ये आया है, तो आर का वैल्यू मेरे पास आया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। एक बात बताओ, इसको अगर तुम स्क्वायर कर दोगे तो क्या ये वैल्यू नहीं आ जाएगा मेरे पास। बोलो हाँ या ना। बेटा ये आर के बराबर भी तो है। मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, आर स्क्वायर का वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। और आर स्क्वायर, आर अगर इसके बराबर है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो ये रूट हट जाएगा। तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर, आर स्क्वायर के बराबर। तो हम लिख सकते हैं ऊपर भी आर स्क्वायर और नीचे भी क्या चीज, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितने का डेटा आ गया जल्दी बताओ मेरे पास। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितने के बराबर आ गया बोलो। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितने के बराबर, वन के बराबर आ गया। कितने के बराबर, वन के बराबर आ गया। ये सबको क्लियर है क्या, काफी आसान। तो मेरे पास एक रिजल्ट आया। दैट रिजल्ट इज बेसिकली, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, कॉस स्क्वायर बीटा होता है, प्लस कॉस स्क्वायर गामा होता है, इसका सम कितने के बराबर होगा, वन के बराबर। कॉस अल्फा का डेटा कितने के बराबर आया, आर एक्स बटा आर के बराबर। कॉस बीटा कितने के बराबर आया, आर वाई बाय आर के बराबर। कॉस गामा कितने के बराबर आया, आर जेड बाय आर के बराबर। बोलो हाँ या नहीं। कोई दिक्कत है यहाँ से, चलो। आर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ जल्दी बोलो सबको, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ओके, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो आर स्क्वायर का डेटा कितने के बराबर, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ओके, अब चलिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। अगर मैं इस रिजल्ट में ऐसे करके लिख दूं, कॉस स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा वन माइनस साइन स्क्वायर गामा का रिजल्ट कितने के बराबर, वन। अच्छा बताओ, वन प्लस वन कितना हो जाता है, थ्री। माइनस साइन कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, और ये क्या हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर गामा का रिजल्ट कितने के बराबर हो गया, वन के बराबर। ठीक है, अब एक काम करो, इस चीज को इधर ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करोगे तो थ्री में से वन चला गया तो थ्री माइनस वन, अभी माइनस वाले टर्म को इधर लेके चले आओ। हमारे पास रिजल्ट निकला साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये निकला। थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, टू। ये रिजल्ट आ जाता है साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का रिजल्ट जो हो जाता है वो 2 के बराबर है। कितने के बराबर? 2। अब देखो जहां जहां हम स्टार लगा देते हैं आपको वो चीजें एकदम दिमाग में बैठा लेना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहला ये कॉस स्क्वायर अल्फा वाला, ठीक है, हर जगह पूछा हुआ डायरेक्टली कितने एग्जामिनेशन में। साइन स्क्वायर बीटा वाला इसको सेकंड मान, ठीक है। ये आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? गुड है, 3 डायमेंशन वेक्टर के लिए 3D रिजोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, और 3D मतलब 3 डायमेंशन में चल रहा है। फिर इसका कैसे निकालते हैं? इसमें स्टार लगा, ठीक है। कॉस अल्फा का डेटा ऐसे निकालते हैं बेटा, कॉस बीटा ऐसे, कॉस गामा ऐसे। क्या 3 डायमेंशन का रिजोल्यूशन क्लियर हो गया? इतने रिजल्ट अगर आपको निकालने आ गए, गारंटी बोल रहा हूँ आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए और एक चीज समझो, इंपॉर्टेंट है। अगर लेटेस्ट सपोज आपके पास दो वेक्टर्स की बनी, एक वेक्टर है ए वेक्टर बराबर ऐसे करके दे रखा है, ए वेक्टर बराबर, अगर आपके पास दे रखा है ए एक्स आई और दे रखा है ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप दे रखा है, ठीक है। और बी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है ए एक्स आई कैप, सॉरी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, लेटेस्ट सपोज यस, बी वेक्टर बराबर बच्चा दे रखा है बी एक्स आई कैप, ओके, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ। और अगर आपको दे रखा है इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर पैरेलल है किसके? बी के, याद रखना ए एक्स बाई बी एक्स का वैल्यू ए वाई बाई बी वाई के बराबर होगा, और ये बराबर होगा ए जेड बाई बी जेड के, और ये सब एक पॉजिटिव कांस्टेंट के बराबर है। इसके बराबर होगा जल्दी बताओ? पॉजिटिव कांस्टेंट के बराबर है। दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट, और याद रखना ये हमेशा पैरेलल होता है। तो क्या होता है जल्दी बताओ? पैरेलल, ठीक है। तो अगर पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा? हमेशा सेम। और अगर ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल मतलब ए वेक्टर आपका राइट साइड है और बी वेक्टर आपका लेफ्ट साइड, तो याद रखना इसका जो रेशियो होता है ए एक्स बाय ए वाई का, बी एक्स बाय बी वाई का, और ए एक्स बाय ए वाई का, और ए, सॉरी फॉर दैट, ए एक्स बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज ए एक्स बाय बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाय बी वाई, ए जेड बाय बी जेड का जो रेशियो होता है बच्चे वो निगेटिव किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो मैं निगेटिव कांस्टेंट, मैंने लेमडा सिंबल का यूज किया है, मैं कह रहा हूँ ये निगेटिव कांस्टेंट के बराबर है। जैसे बोल रहे हैं अगर आपको ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इनका रेशियो जो होगा ए एक्स बाई बी एक्स, देखो यहाँ से ए एक्स है तो बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड का रेशियो एक पॉजिटिव कांस्टेंट के बराबर होगा, और तीनों का वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है। और अगर वही तुम अगर रेशियो ले रहे हो और इन दोनों एंटी पैरेलल है, कैसे चलिए? तो पैरेलल नहीं, दे आर एंटी पैरेलल, तो याद रखिएगा उनका जो रेशियो होगा वो किसी निगेटिव कांस्टेंट के बराबर है। चलिए मैं समझाता हूँ इस बात को बहुत डिटेल से, देखो कैसे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो तुम, एग्जाम्पल है तुम्हारे पास कि लेटेस्ट सपोज एग्जाम्पल दे दिया तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास 2x, तुम्हारे पास 2y कैप है, 3j कैप है और 4k कैप है, ठीक है, और ये p वेक्टर है, ठीक है। और एक q वेक्टर है तुम्हारे पास जो कि है 4i कैप, 6j कैप और 8k कैप, ठीक है। मैं कहता हूँ p इज पैरेलल टू q है, तो कैसे? देखो रेशियो देखो, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 8/4/8, बोलो हाँ या ना? सबका रेशियो कितने के बराबर आ रहा है बोलो? तो 1/2 के बराबर है, 2/4 1/2, 3/6 1/2, 4/8 1/2। अगर ये रेशियो सेम आता है तो हम कहेंगे P ही जो है पैरेलल है वो किसके? Q के। और अगर एग्जांपल के तौर पे अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर आ गया, लेट अस सपोज समथिंग -2i क्या, -j क्या, और यहाँ पे आ गया -3k क्या, ऐसे करके दे दिया आपको, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कह रहा है लेट अस सपोज यहाँ पे आपको दे दिया समथिंग, लेट अस सपोज इट्स अ 4i क्या, इट्स 2j क्या,
और 6k कैप दी थी। तो बोला ये क्या होगा, तो देखना यहाँ से -2 बाई बेटा 4, -1/2 की जगह कुछ नहीं तो -1, और इसकी जगह लिखोगे -3/6। इसका रेशियो कितने के बराबर है, 1/2 या -1/2? -1। अगर नेगेटिव लेमडा के बराबर है तो याद रखना ये एंटी पैरेलल है। ये कैसे है बोलो, एंटी पैरेलल। ये एंटी पैरेलल है। और अगर ये पॉजिटिव लेमडा के बराबर है तो ये दोनों पैरेलल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो पैरेलल बेटा इसको कहते हैं। पी और क्यू सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पैरेलल है। पी और क्यू अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल क्लियर हो गया क्या सभी को? पैरेलल और एंटी पैरेलल क्लियर हो गया क्या सभी को? उम्मीद कर रहा हूँ सबको पैरेलल और एंटी पैरेलल क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ से? अब देखना स्क्रीन से एक और शानदार रिजल्ट बताता हूँ, ठीक है? याद रखना, कल हम लोग इसके ऊपर ना अच्छा खासा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और कल हम न्यूमेरिकल करेंगे, सम्स करेंगे इसी के ऊपर, ठीक है? अगर लेटर सपोज गौर से सुनना, अगर आपके पास एक वाई एक्सिस दे दिया ऐसे करके, और एक एक्स एक्सिस दे दिया, ठीक है? और एक वेक्टर यहाँ पे तुमको लेटर सपोज कुछ ए नाम दिया, और इसको मैंने ऑरिजिन से ऐसे करके ज्वाइन किया, ठीक है? और इसका नाम दे दिया कुछ R1 वेक्टर, ठीक है? और एक दूसरा वेक्टर दे दिया दैट इज कॉल्ड एज अ बी, और इसका नाम दे दिया कुछ R2 वेक्टर, ठीक है? और यहाँ पे दे दिया तुमको कुछ पी, और मुझे बोला क्या कि लेटर सपोज अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो अगर बताओ कि लेटर सपोज अगर मैं यहाँ इसको दो वेक्टर से ऐसे करके ज्वाइन करता हूँ, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर ऐसे करके ज्वाइन करता हूँ, इन द रेशियो ऑफ ये एम है, ये एम है, ठीक है? तो मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। क्या बताना है इसका? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब इसका वेक्टर बताना करना है कि कितना होगा इस पोजीशन पॉइंट पी का वेक्टर। मान लो कि ऐसा मान लेते हैं कि लेटर सपोज ये वाला वेक्टर जो है वो R1 वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर है। ये R1 है, ये R2, मुझे RP बताना है। तो जो RP वेक्टर होगा ना, उसको ऐसे करके लिखते हैं। देखो, इसका पोजीशन वेक्टर कितने का, R2 का। बी का कितने का, R2 वेक्टर। बी का कितने का, R2। तो इसको मल्टीप्लाई करो इस रेशियो से, लिखोगे M इंटू R2 वेक्टर। M इंटू क्या लिखोगे, R2। और इसका पोजीशन वेक्टर कितने का है, ए का। इसका लिखोगे ए का कितना पोजीशन वेक्टर है, R1। इसको n से मल्टीप्लाई करो, n इंटू R1, डिवाइड कर दो m+3, और ये आपको पोजीशन ऑफ RP वेक्टर। और ये बहुत खूबसूरत रिजल्ट है। क्या बोला मैंने? अगर मुझे पोजीशन वेक्टर P पता करना है भैया, तो अगर मुझे B, अगर बताओ B एक ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट है इन दोनों बी ए सर ए बी को अगर मना लो, ये A है, ये बी है, और ये पी पॉइंट है, बोलो हाँ या नहीं? तो मुझे पता करना है कि अगर मेरे पास ये वाला वेक्टर R1 वेक्टर है, ओके, और ये वाला वेक्टर मेरे पास R2 वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर का मुझे पोजीशन पता करना है, दैट इज RP वेक्टर, और ये रेशियो m:n के रेशियो में टूटा हुआ है। तो मुझे अगर पता करना है व्हाट इज द RP वेक्टर, तो RP वेक्टर कैसे निकालेंगे, जल्दी बताएं यहाँ से। RP वेक्टर लिखेंगे, ये बताओ ये m है, m को इससे जोड़ दो, ठीक है, और n को इससे जोड़ दो, ऐसे करके हो जाएगा मेरे पास। क्या जल्दी बताएं ऐसे, दैट कैन बी रिटन एज M/R2, और n इससे जुड़ा हुआ है तो प्लस क्या जल्दी बताओ, N/R1, डिवाइड कर देंगे क्या चीज, जल्दी बताएं ऐसे, m+n से। ये हो जाएगा आपका RP वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो जाएगा बताएं ऐसे, RP वेक्टर। तो ये आपका RP वेक्टर का पोजीशन, ठीक है? अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर कोई एक पॉइंट है, उसका अगर पोजीशन पता करना है तो ये आ जाता है। इससे फायदा क्या होगा, अभी फायदा बताता हूँ। अगर लेटर सपोज आपके पास एक ट्राइंगल ड्रॉन है, क्या ड्रॉन है जल्दी बताओ, ट्राइंगल। बहुत गौर से सुनिएगा इसको। और लेटर सपोज यहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? यू हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इसको दो इक्वल हाफ्स में तोड़ देता है, इसको 1:1 में तोड़ देगा। तो इसको मान लो कुछ ए, इसको मान लो कुछ बी, इसको मान लो कुछ सी, ठीक है। और ऐसा मान लेते हैं कि इसका नाम है कुछ R1 वेक्टर, इसका नाम है कुछ R2 वेक्टर, और इसका नाम है कुछ R3 वेक्टर, ठीक है। सबका अपना पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो आपसे पूछा कि इस वेक्टर का वैल्यू बताओ, मतलब ये वाला वेक्टर अगर मान के चलो ये पी पॉइंट है, मुझे आरपी का वैल्यू बताओ। तो बहुत अच्छे से तरीके से सिंपली करना है। देखो यहाँ से ये R1 है ना, इसको इस रेशियो से टच करा दो, ठीक है, और ये R2 है ना, इसको इस वाले रेशियो से टच करा दो, क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये M है, ये N है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है,
ये रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करो, m को R2 से, तो 1 इंटू R2। मैंने कहा n को कैसे से मल्टीप्लाई करूं, n को कैसे से मल्टीप्लाई करूं, R1 से, प्लस 1 इंटू R1, डिवाइड कर दो इसको 1 प्लस 1, मतलब m प्लस n से। m प्लस n ही तो फॉर्मूला मेरे पास आया, m प्लस n आया ना नीचे फॉर्मूला, तो हमारे पास m प्लस n ही तो फॉर्मूला में आया था यहाँ पर, तो बस इसी को अप्लाई करना है। चलो अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करोगे तो यहाँ लिखोगे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितने के बराबर होगा, 2, तो R2 प्लस R1 बाई क्या हो जाएगा, 2 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ आरपी वेक्टर। तो आरपी वेक्टर मेरे पास कितना आ गया, बोलो सब कोई, R1 प्लस R2 वेक्टर बटा 2 वेक्टर, दैट इज बटा 2, दैट इज कॉल्ड एज अ, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वेक्टर है। इसका जल्दी बताएं यहाँ से, इज अ वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, समझ में आया सभी को। और देखो एक खूबसूरत रिजल्ट बताता हूँ, इसी में एक ट्राइंगल आप ड्रॉ करो। क्या करो, यहाँ से ट्राइंगल ड्रॉ करो, एक बार ट्राई कर लेते हैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके, अगर इन केस ऑप्शन होता है तो। नहीं है, चलो छोड़ो। और मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया, क्या बना लिया बोलो, P। अब इस ट्राइंगल को ऐसे करके तुमने ज्वाइन किया, ये P है, ये मैंने बोला था A है, ये B है, और ये C है। नामांकन क्या क्या दिया था, चलो वही करेंगे, R1 है या R2 है या R3 है। चलो इसका नाम फिर से हम लोग कर देंगे, जल्दी बताएं से, इट इज R1, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसका ले लोगे R2, इसको बोल दोगे R3। तो बताओ इसका पोजीशन वेक्टर कितना निकल के आया, अभी फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने, दैट कम्स टू बी R1 प्लस R2 बटा 2, ठीक है। और अगर मुझे इसका वेक्टर, इस क्यू पॉइंट का, अगर ये सेंट्रॉइड है, क्या बताओ यहाँ से, सेंट्रॉइड, और इसका मुझे पोजीशन वेक्टर पता करना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आर क्यू वेक्टर हमको पता करना है कितना होगा, ठीक है। तो पता है आपको, सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मुझे ए और पी का अगर वैल्यू पता है, ए का अगर R3 वेक्टर है और क्यू का आपके पास R1 प्लस R2 वेक्टर है, तो मुझे आर क्यू पता करना है। तो पोजीशन ऑफ आर क्यू हम कैसे पता करेंगे, तो लिखेंगे आर क्यू वेक्टर बराबर, सारे बच्चे ध्यान देना, आर क्यू वेक्टर बराबर, इस आरपी को 2 से मल्टीप्लाई करो, मैंने बोला ना हमेशा अपोजिट को इससे मल्टीप्लाई करो 2 से, और R3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, R3 को 1 से और आरपी को 2 से, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, 2 इंटू आरपी वेक्टर प्लस 1 इंटू R1 वेक्टर, R3 वेक्टर, 2 इंटू आरपी वेक्टर, मैंने बोला था रेशियो क्या लेते हैं, मान के चलो ये m है, ये n है, तो बताओ m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, इसका पोजीशन वेक्टर आपको पता है, आरपी वेक्टर इसको कहा था ना हम लोगों ने, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू आरपी वेक्टर और 1 इंटू R3 वेक्टर, डिवाइड कर देंगे दोनों को 2+1 के, तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से, आर क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू आरपी, आरपी का वैल्यू कितने के बराबर है, 2 इंटू R1 प्लस R2 बाई 2 के बराबर है, और प्लस क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, 1 इंटू R3, 1 इंटू R3, 2+1 का डेटा कितने के बराबर, 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आर क्यू वेक्टर जो आया मेरे पास, वो वेक्टर आ गया R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर बटे 3। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ये याद रखना, ये सेंट्रॉइड का वेक्टर पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है, ये किसका है बोलो यहाँ से, सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर है। जो कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए यहाँ पे, ये सेंट्रॉइड का है। तो मतलब अगर तुमको समरी कहा जाए, समरी अगर दिखा जाए कि क्या बना है आपके पास, अगर आपके पास एक ट्राइंगल ड्रॉन है, क्या ड्रॉन है बोलिएगा, ट्राइंगल, और तुमने एक लाइन खींची, और अगर तुम्हारे पास ये R1 वेक्टर है, ये तुम्हारे पास R2 वेक्टर है, और ये तुम्हारे पास R3 वेक्टर है, तो मुझे बोलेगा कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अगर पोजीशन वेक्टर पता करना है, ये वाला, तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर बटा 2, बोलो हाँ या नहीं। और अगर इस पॉइंट का पता करना है, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा कितना, दैट कम्स टू बी R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर बटे 3 का पता है, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, ये किसका निकला बोलो, सेंट्रॉइड का, और ये किसका निकला जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। क्या आज के टॉपिक समझ में आई आप लोगों को, कैसे कैसे क्या क्या हो, देखो स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने क्या क्या किया, गो थ्रू दैट। पहले हम लोगों ने 3 डायमेंशन वेक्टर के बारे में डिस्कशन किया, कौन से वेक्टर के बारे में, 3D डायमेंशन के वेक्टर के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए, सबको मैंने समराइज करके यहाँ लिख दिया, फिर फर्दर हम लोग आए
कि पैरेलल और एंटी पैरेलल कैसे पहचानेंगे। अगर रेशियो सेम हो जाता है प्लस एक पॉजिटिव रेशियो के बराबर होता है तो पैरेलल है, निगेटिव रेशियो के बराबर है तो एंटी पैरेलल है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। मैंने बोला कि अगर एक पी पॉइंट है जो कि दो वेक्टर्स के बीच में लाई कर रहा है और ये पॉइंट m/n के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर ये R2 है तो इसको इस रेशियो से मल्टीप्लाई करो। मेरे कर्सर को देखिएगा, सॉरी आई थिंक ये हिल गया यार, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। एक मिनट, यहाँ पे undo का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ समझिएगा सबूत। क्या बोला था मैंने कि अगर मुझे यहाँ पे आ, हाँ एक मिनट ट्राई करता हूँ इसको यहाँ पे लाने का। तो देखो यहाँ से शायद यही था, उम्मीद करता हूँ थोड़ा गड़बड़ा गया। ठीक है चलो यहाँ से देखो, ये है आपको मैंने बोला था कि ये बी वेक्टर है। ओके, ये तुम्हारे पास बी वेक्टर है, मुझे पेन सेलेक्ट करने दो। अगर तुम्हारे पास ये बी वेक्टर है, इसका पोजीशन R2 है और इसका पोजीशन R1 है, तो मैंने कहा ए का पोजीशन यहाँ से देख लो R1 है, इसका R2 है, तो इसका रेशियो क्या लिखेंगे बेटा? इसके रेशियो से m/n में m के रेशियो को R2 से, n के रेशियो को R1 से, तो m/R2 n/R1 बाय m+n कर दोगे, इसका पोजीशन वेक्टर बीच का आ जाएगा। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने निकाला कि अगर पोजीशन वेक्टर बनाना है पी का, तो बताओ ये 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो 1 को R2 से, 1 को कैसे से बोलो R2 से, और यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 को कैसे से बोलो, यहाँ से 1 को R1 से, 1 को R2 से, 1 m/R2 n/R1/m+n निकाला, तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। उस तरीके से सेंट्रॉइड का निकाला, सेंट्रॉइड हमें पता है 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। m को मल्टीप्लाई कर देंगे, m को rp से, m को rp से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को rp से और 1 को r3 से मल्टीप्लाई करके 2+1 कर देंगे, तो r1+r2+r3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे उसी तरीके से मैंने बोला सेंट्रॉइड का अगर पोजीशन वेक्टर पता करना है, सेंट्रॉइड का ये आंसर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पता करना है तो ये आंसर है। क्या सभी को ये बातें क्लियर है क्या? कल बच्चे हम लोग लगभग 15+ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसके बाद आप जेई मेंस के और नीट के क्वेश्चंस को मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके आप ट्राई कर लीजिएगा। गारंटी आपके बहुत सारे पेपर्स बन जाएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हम याद रखना रिवीजन पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो जितना बेहतर होगा हम कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी सीख के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा पंच करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो फिर से कल मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।